गुलाब का घमंड। वसंत ऋतु में जंगल के बीचों बीच लगा गुलाब का पौधा अपने फूलों की सुंदरता पर इतलाता रहता था। पास ही लगे चीड़ के कुछ पेड़ आपस में बात कर रहे थे कि एक दिन एक चीड़ के पेड़ ने गुलाब को देखकर कहा, गुलाब के फूल कितना सुंदर होता है। मुझे मलाल है कि मैं इतना सुंदर नहीं हूँ। मित्र, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी के पास सब कुछ नहीं हो सकता। दूसरे चीड़ के पौधे ने उसे समझाते हुए कहा। गुलाब ने उसकी बात सुन ली और उसे अपनी सुंदरता पर और गुमान होने लगा। वह बोली, इस जंगल में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। तभी सूरजमुखी के फूल ने उसकी इस बात पर आपत्ति जताते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? इस जंगल में बहुत सारे सुंदर फूल हैं और तुम बस उनमें से एक हो। लेकिन सब मुझे देखने के लिए ही आते हैं और मेरी ही तारीफ करते हैं। गुलाब ने इतराते हुए कहा, देखो इस नागफनी को, देखो इस नागफनी के पौधे को। यह कितना बदसूरत है। इस पर तो कांटे भी लगे हैं। कोई इसके तरफ देखता भी नहीं है। यह तुम किस तरह की बात कर रही हो? अब की बार चीड़ का पेड़ बोला, तुम में भी तो कांटा लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी तुम सुंदर हो। गुलाब को इस बात पर गुस्सा आया। तुम्हें तो सुंदरता का मतलब ही नहीं पता। तुम इस तरह मेरे कांटों और उस नागफनी के कांटों की तुलना कर रहे हो। हम में बहुत फर्क है। मैं सुंदर हूँ और वो बदसूरत। तुम में घमंड बढ़ गया है। गुलाब इतना कहकर चीड़ के पेड़ ने अपनी डालियों दूसरी ओर झुका ली। इन सब के बीच नागफनी का पौधा चुप रहा, लेकिन गुलाब ने गुस्से से अपनी जड़ नागफनी के पास पौधे से दूर हटाने लगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं था। कुछ देर प्रयास करने के बाद गुलाब ने चिड़कर नागफनी के पौधे से कहा, तुम बेकार हो। तुम में ना सुंदरता है, ना ही तुम किसी काम के हो। मुझे दुख है कि मुझे तुम्हारे पास रहना पड़ रहा है। गुलाब की बात सुनकर नागफनी दुखी हो गया और बोला, भगवान ने किसी को निरर्थक जीवन नहीं दिया है। गुलाब ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मौसम बदला और बसंत ऋतु चली गई। धूप की तपिश बढ़ने लगी और पेड़ पौधे मुरझाने लगे। गुलाब भी मुरझाने लगा। एक दिन गुलाब ने देखा कि एक चिड़िया नागफनी के पौधे पर चोंच गड़ाकर बैठी है। कुछ देर के बाद वह चिड़िया वहां से उड़ गई। वह चिड़िया ताजगी भरी हुई लग रही थी। गुलाब को यह बात समझ नहीं आई। वह चिड़िया नागफनी पर बैठकर क्या कर रही थी? उसने चीड़ के पेड़ से पूछा, यह चिड़िया क्या कर रही थी? चीड़ के पेड़ ने कहा, यह चिड़िया नागफनी के पौधे से पानी पी रही थी। ओह, लेकिन क्या इसके चोंच गड़ाने से नागफनी को दर्द नहीं हुआ? गुलाब ने पूछा। अवश्य हुआ होगा, किंतु दयालु नागफनी चिड़िया को तकलीफ में नहीं देख सकता था। चीड़ के पेड़ ने उत्तर दिया, ओह, तो इतनी गर्मी में नागफनी के पास पानी है। मैं तो पानी के बिना सूख रही हूँ। गुलाब उदास हो गया। तुम नागफनी से मदद क्यों नहीं मांगते? वह अवश्य तुम्हारी मदद करेगा। चिड़िया अपनी चोंच में भरकर तुम्हारे पास ले आएगी। चीड़ के पेड़ ने सलाह दी। गुलाब नागफनी से कैसे मदद मांगता? उसने तो अपनी सुंदरता के घमंड में उसे बहुत भला बुरा कहा था। लेकिन तेज धूप में अपना जीवन बचाने के लिए आखिरकार एक दिन उसने नागफनी से मदद मांग ही ली। नागफनी दयालु था। वह मदद के लिए फौरन राजी हो गया। चिड़िया मदद के लिए आगे आई। उसने नागफनी से पानी चूसा और अपनी चोंच में भरकर गुलाब के पौधे की जड़ों में डाल दिया। गुलाब का पौधा फिर से तरोताजा हो गया। गुलाब को समझ आया था कि किसी को देखकर उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। उसने नागफनी से माफी मांग ली